ओम शांति। ओम शांति। मधुबन घर की महिमा न्यारी है। जो भी मधुबन घर में जाता है, बाबा के घर में जा कर के बड़े सुंदर सुंदर अनुभव करके, बहुत अच्छी प्रेरणाएं लेकर के, कितने दिल से सभी ने अपने अपने भावनाएं व्यक्त की, अनुभव सुनाए। मुझे भी अपना अनुभव याद आ गया। पंद्रह साल की उम्र थी मेरी। हमारे पिताजी, चाचा जी, माता जी हर साल मधुबन आते थे। 4 साल की उम्र में ही बाबा हमारे घर में आ गया था, जब शरीर की आयु केवल 4 साल थी। पिताजी ज्ञान में आए। यूपी का एक छोटा सा गांव, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ बिजली नहीं, जहाँ कोई भी साइंस के साधन नहीं, ऐसे छोटे गांव में 1960 में 60 में हमारी इस यज्ञ की प्रथम मुख्य प्रशासिका मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती माँ 35 दादियों को लेकर के आई थी। और उस समय 3 दिन के लिए उसी गांव में ठहराया गया। टेम्परेरी लेट्रिन बाथरूम बनाए गए। बिजली नहीं थी तो गैस के सिलेंडर वो लगाए गए, गैस के द्वारा रोशनी की गई। और बैलगाड़ी पर गांव में 35 दादियों को अलग अलग बैलगाड़ियों में घुमाया गया। मैं तो छोटा था, मेरे पिताजी, चाचा जी, पूरा परिवार ही बहुत दिल से उनका आवभगत कर रहा था गांव में। उसके बाद हमारे घर पर पाठशाला खुली। पिताजी को मम्मा ने, मातेश्वरी ने घर में ही कहा, तुम घर में केंद्र चलाओ। तब से लेकर के आध्यात्मिक परिवार में पालना जरूर हुई, लेकिन मैं लौकिक में पिताजी के 3 भाई थे, उसमें मैं इकलौता बेटा था। एक बहन और एक भाई। तो बहन को तो ज्ञान मिला और वो 7-8 साल की उम्र में ही सेंटर पर चली गई। वहाँ ही पढ़ाई किया, वहीं सेवाएं की। लेकिन मेरे ऊपर एक बंधन था, समाज का कहें, और परिवार में जो पिताजी के बड़े भाई थे, भक्त थे, पूजा पाठ बहुत करते थे। लेकिन जब पता चला ब्रह्मा कुमारी के नियम ऐसे हैं, तो उन्होंने मुझे बाबा के घर में आने के लिए रोक लगा दी। हर साल पिताजी आते थे, लेकिन मुझे आने का चांस नहीं मिलता था। जब मैं 9th में पढ़ रहा था तो 1 महीने की स्कूल की छुट्टी थी। और स्कूल की छुट्टी में हमारी बड़ी बहन जो थी वो सेंटर मधुबन में आ गई थी, रहने लगी थी। तो उनकी तरफ से फ़ोन आया, समाचार आया कि क्या 1 महीने के लिए तुम छुट्टी पर क्या करोगे घर में, यहाँ आ जाओ, मधुबन घूम के जाओ। तो मैं मधुबन घूमने के लिए आया था पहली बार 71 में। और जब मैं वहाँ गया, मधुबन का जो वातावरण देखा, केवल पांडव भवन ही था उस समय। ये सब ज्ञान सरोवर, पांडव भवन में भी जो अलग अलग भवन हैं, ओम शांति भवन, दूसरे भवन कोई भी नहीं थे, केवल छोटा सा पांडव भवन था। लेकिन पांडव भवन में 1 महीने जो मैंने सेवा की, सेवा तो सब कर्मणा सेवा थी। धोबी घाट करना, सफाई करना घरों की, कमरों की। और उस समय साइंस नहीं थी, इसलिए चूल्हे पर रोटियां बनती थी।
कोयले की सिगरी जलाते थे और पानी भी एक जगह गर्म करते थे, एक टंकी गर्म करके सबके कमरों में बाल्टी पहुंचाते थे। तो यही कर्मणा सेवाएं थी। लेकिन 1 महीना मैंने रह करके जो बड़ों की पालना मिली, दादियों का प्यार मिला और इतना सुंदर वातावरण मिला, जो ऐसे कह रहे हैं ना भाई लोग कि बाहर नर्क है वहाँ स्वर्ग है, उसका बहुत सुंदर अनुभव हो गया। क्योंकि मैं जब पढ़ रहा था तो बच्चों के साथ स्कूल के लाइफ में देखा था, छोटेपन में ही खान पान बदल जाता है, गाली गलौज, मारपीट, झगड़े, छोटेपन में ही ये सब आदतें आ जाती हैं। तो ऐसे लगा कि मैं तो नर्क से स्वर्ग में आ गया हूँ, अब मुझे वापस नहीं जाना। अब छिपने की तो जगह नहीं थी, जो भाई कह रहे थे छिप जाएं कहीं। तो दादी ने मेरे इंटरव्यू लिया, दादी प्रकाश मणि जी, क्योंकि मुख्य प्रशासिका दीदी और दादी बाबा के अव्यक्त होने के बाद उनके हाथ में ही पूरा यज्ञ था। तो दादी ने मेरे को बुलाया और अपने साथ झूले में बिठाया। झूले पर अभी शायद देख के आए होंगे, एक बगीचे में झूला पड़ा है, पांडव भवन के अंदर बगीचा है, वहाँ एक झूला है। तो उसी झूले पर बिठाया और मेरा इंटरव्यू लिया। देखने में तो मैं बड़ी आयु वाला लगता था, लेकिन था 15 साल का, 9th में पढ़ता था। तो जब एक एक बात पूछने लगी तो कहती, अरे तुमको तो नहीं रख सकते हैं, कम से कम 18 साल के बाद तुम अपना फैसला लेना। 18 साल की छोटी उम्र में निर्णय नहीं लिए जाते। दूसरी बात है कि अभी तुम्हारी पढ़ाई बहुत कम है, कम से कम 12 क्लास तो कर ही लो। तीसरी बात, तुम्हारे परिवार में इकलौता बेटा है तुम, किसी भी हालत में 3 की खेती है, 3 की दुकानें हैं, 3 के घर हैं, एक ही वारिस है, इसलिए छुट्टी नहीं मिल सकती है। वहाँ से भी नहीं मिलेगी, यहाँ से भी नहीं मिलेगी। लेकिन मुझे तो ऐसा लगा कि यही मेरा घर है, मुझे क्या करना जाके। तो बाबा का अवतरण होता था और बाबा अकेले में मिलते थे, एक एक बच्चे से बात करते थे। तो बाबा का जो रूम है, बाबा का कमरे में गद्दी पड़ी है, उस गद्दी पर गुलजार दादी के तन में बाबा आए थे और मिलाने वाली हमारी दीदी, हमारी बड़ी बहन मुझे ले गई बाबा के पास पहली बार। तो बाबा ने बहुत प्यार से दृष्टि दी, बहुत देर तक शक्ति भरी, और फिर मेरी लौकिक बहन कुछ बोलना चाहती थी, मेरा परिचय देना चाहती थी। तो बाबा कहते हैं, बच्ची बाबा जानता है, बाबा जानता। मुस्कुरा के बड़े प्यार से कहा, बाबा जानता है। बस एक ही शब्द था, बाबा जानता है, जन्म पत्री को जानता है, बस निश्चय हो गया कि कौन है जो जानता है मुझे। वो पहला मिलन था और उसी मिलन ने मुझे परिवर्तन कर दिया। बाबा की दृष्टि से ऐसे लगा कि बाबा मेरी जन्म पत्री को जानता है, बस क्या जानता है वो मैं नहीं जानता, वो जानता है। तो जब मैं गया, दादी के कहने से जाना पड़ा कि आप 1 साल की पढ़ाई तो कर ही लो, हाई स्कूल पूरा करके, फिर अगर बहुत दिल हो तो चिट्ठी लेकर के आ जाना, पिताजी की लिखित चिट्ठी चाहिए। तो मैं उस साल वापस गया और आपको याद होगा जो पुराने हैं, 71 में वो बांग्लादेश को आज़ाद करने वाली वो लड़ाई हिंदुस्तान पाकिस्तान की चली और इतनी भयानक रूप में वो लड़ाई थी। उस समय 6 बजता था शाम का और सायरन बज जाता था, जो जहाँ है अपने कमरों में जाओ, लाइट बंद करो, ब्लैकआउट। तो मैं पढ़ता था हाई स्कूल में और स्कूल में वहीं पर एक बोर्डिंग में कमरा लेके रहता था। तो ऐसे लगे कि जैसे बाबा जो कहते हैं सृष्टि का महाविनाश होने वाला, विनाश शुरू हो गया। ये नहीं पता था अभी इतने दिन और दुनिया चलेगी, लेकिन पिताजी को बड़ा निश्चय था कि अभी एक कलयुग का अंत होने वाला है और सतयुग की स्थापना में अगर हमारा परिवार लगता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। उनके अंदर की भावना थी।
तो ज्यों हाई स्कूल का पेपर मेरे पूरा किया 5 अप्रैल 72 में, और मैं 7 अप्रैल मधुबन पहुंच गया पिताजी की चिट्ठी लेकर के। और पिताजी की चिट्ठी जब दादी देखी मेरे को, गेट पर ही मिल गई, और ऐसे नीचे से ऊपर देखा, क्योंकि वो कोयले वाली ट्रेनें थी, काले हो गए थे पूरा ड्रेस, तो कौन आ गया ये ड्रेस में, और सब अपने साथ अटैची बिस्तरा, क्योंकि सब ले जाना पड़ता था। तो गेट पर ही रोका और कहा, तुम क्यों आ गया, कैसे आ गया, इतनी जल्दी तुम कैसे आ गया? तो मैंने कहा, दादी आपने कहा था अगर पिताजी छुट्टी दें तो आ जाना। तो पिताजी की चिट्ठी लेके आ गया हूँ। और बस चिट्ठी जब दादी जी ने पढ़ी, पढ़ते ही उनको इतनी खुशी हुई कि ऐसे पिताजी इसके, उन्होंने 2 शब्द लिखे थे मेरे को याद हैं। उन्होंने लिखा था कि इस धरा पर जब स्वयं भगवान अवतरित हुए और वो नई सृष्टि बनाने का कार्य कर रहे हैं, उसमें अगर हमारे बच्चों को सेवा का सहयोग देने का चांस मिलता है तो इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है। लेकिन एक लाइन और भी लिख दिया कि दादी जी हो सके तो इसको तो आप चांस दे रही हैं, मुझे भी दे देना, मैं भी समर्पित होना चाहता हूँ। वो तो हर साल आते थे, क्योंकि 60 से लेकर के तो 72 की बात है, 12 साल में मैं समझता हूँ 8-10 बार आए गए होंगे, हर साल आते थे। तो दादी ने चिट्ठी पढ़ी और कहते अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ सेवा में लग जाओ। माता जी एक थी, बिस्तरा संभालती थी, क्योंकि उस समय बिस्तरा घर में नहीं मिलता था, पांडव भवन में नहीं मिलता था, सबको अपना अपना लाना पड़ता था। होल डाल होते थे बड़े बड़े, अपना कंबल लाओ, अपनी रजाई लाओ, अपना गद्दा लाओ, अपनी तकिया लाओ, बाल्टी तक भी लाना पड़ता था। कुछ भी पांडव भवन में था नहीं, छोटा सा घर था। तो हम उसी सेवा में पहले लगे, फिर कर्मणा सेवाओं में लगे, और धोबी घाट की सेवा, रोटी बनाने की सेवा, पानी गर्म करने की सेवा, क्योंकि भाई केवल 15 थे और 50 का अगर ग्रुप आता था तो दादी के पास हम लोग जाते थे, दादी इनको कहाँ ठहराएंगे, इनको कैसे पानी पहुँचाएंगे, सवेरे गरम गरम पानी चाहिए, ठंडी बहुत होती, बहुत बड़ी सीजन आपने कर दी, छोटा कर दो। वो छोटा सा हिस्ट्री हाल था, और हम 15-20 भाई बहनें सेवा में थे। कुछ माताएं बूढ़ी बूढ़ी थी, उनकी भी सेवा करनी पड़ती थी। बहनों को तो बाबा सेंटर पर भेज देता था, रखता नहीं था। लेकिन धीरे धीरे दीदी दादी ने संकल्प किया कि जो कुछ साकार में बाबा ने कहा है वो हमें प्रैक्टिकल करके दिखाना है। क्योंकि दीदी दादी की जो जोड़ी बनी, दीदी मनमोहिनी का ये मास हमारा यादगार चल रहा है, उन्होंने 83 में शरीर छोड़ा, और दीदी एक बहुत बड़े परिवार से थी, सिंध से, हैदराबाद से, जिनके भाई का अभी भी बॉम्बे में जस्ट लोक हॉस्पिटल है, और बहुत बुद्धिमान, बहुत निश्चय बुद्धि, उनका लौकिक में नाम था गोपी। बाबा के प्रति उनका इतना अटूट प्यार, जो बाबा कहे। तो दीदी मधुबन में ही रहती थी, वो बाबा की राइट हैंड थी, क्योंकि मम्मा ने 65 में शरीर छोड़ दिया, और मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद दीदी को मम्मा के ही चारपाई पर, मम्मा के ही कमरे में पूरे ब्रह्मा कुमारी की संस्था को संभालने के लिए बहनों की ज़रूरत, तो बहन को निमित्त बनाया बाबा ने। लेकिन बाबा जब अव्यक्त हुए, शरीर छोड़ा 18 जनवरी 69 को, तो दादी प्रकाशमणि बॉम्बे में सेवा देती थी, वो बॉम्बे से आई थी, और उस दिन बाबा के सामने थी। बाबा ने उनको हाथ में हाथ दिया, सारी शक्तियाँ जैसे ट्रांसफ़र की, और 1 मिनट में दृष्टि देते देते शरीर छोड़ दिया। पहले मुरली सुनाई, क्लास कराया, कोई को पता ही नहीं था बाबा भी चला जाएगा। लेकिन बाबा के जाने के, अव्यक्त होने के बाद 21 जनवरी को बाबा के रथ का, शरीर का अंतिम संस्कार हुआ। शायद आप लोग गए होंगे शांति स्तंभ पर, शांति स्तंभ जो बनाया है वो वहीं पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। और संस्कार के बाद भोग लगाने के लिए गुलजार दादी जो संदेशी थी वो ट्रांस में गई,
और जब ट्रांस में भोग के लिए गई तो बाप दादा दोनों ने प्रवेश किया दादी के तन में। और प्रवेश होने के बाद दीदी और दादी को सामने बुलाया और उनके सिर पर कलश रखा कि अभी आप दोनों बच्चियों को मिल करके इस विद्यालय के प्रशासन को संभालना है। अपने हाथ से ही जैसे उनका तिलक किया, राज तिलक किया, और दीदी दादी को निमित्त बना करके बाबा ने कहा कि बाबा कहीं गया नहीं है, आप बच्चे नहीं सोचना बाबा चला गया है। जब तक नई सृष्टि की स्थापना का कार्य संपन्न नहीं होता है तब तक बाबा बच्चों के साथ है, रहेगा। और जब बच्चे याद करेंगे तो बाबा आएंगे, क्योंकि बाबा ने केवल ड्रेस और एड्रेस दो ही चीज़ें चेंज की हैं। ड्रेस ये मिट्टी की थी, इस मिट्टी की ड्रेस से बाबा अभी लाइट की ड्रेस में है, अब व्यक्ति लाइट फरिश्ता ड्रेस में है। और एड्रेस जो माउंट आबू की थी वो एड्रेस सूक्ष्म वतन की है, अव्यक्त वतन की है। वो लाइट का वतन फरिश्तों की दुनिया जो है, बाबा अभी वहीं पर रहेंगे। और जब बच्चे कहेंगे तो बाबा आएंगे और बाबा बच्चों की पालना करेंगे। दीदी दादी जिसको भी निमित्त बनाएंगी उसके तन में आएंगे। लेकिन सबसे बहुत सरल स्वभाव, बहुत शांत स्वभाव गुलजार दादी का था। बोलती नहीं थी, बहुत कम बोलती थी। और ट्रांस का उनका पार्ट जो था 9 साल की उम्र में उनको मिला था। कराची में बाबा के पास एक दिन बैठी थी, छोटी बच्ची माँ के साथ आई थी। माँ और मौसी दोनों ज्ञान में आई और समर्पित हुई कराची में, हैदराबाद में। तो ये 9 साल की थी। बैठे बैठे ट्रांस में चली गई और उस समय उन्होंने ही बाबा के अव्यक्ति रूप को देखा और देख करके डर गई कि बाबा तो साकार में यहाँ बैठा है, ऊपर कौन है। तो ऊपर जाके ट्रांस में देखा और देख करके नीचे आके रोने लगी। छोटी तो थी। तो दादियों ने बोला क्या हुआ तुमको, कहाँ क्या देख के आई तुम जो रो रही है। तो बताने लगी कि जो मेरा बाबा यहाँ दिखाई देता है वो ऊपर है, पता नहीं वो ऊपर चला गया। तो दादी कहती है ऐसा तो बाबा बैठा है, बाबा से बात करो, तुम बताओ बाबा को। तो जब बाबा को बताया जा कर के बाबा मैंने ऐसा ही रूप ऊपर देखा, तो बाबा भी बड़े प्यार से उसको बोलने लगे बच्ची फिर से जाओ और उससे बात करो, उससे पूछो कि मेरा बाबा नीचे बैठा, तुम कौन है। तो फिर से चली गई ट्रांस में, फिर आंख बंद किया और चली गई और जा करके उससे बात किया कि मेरा बाबा नीचे है और तुम बाबा की शक्ल का हम शक्ल कौन है। तब बाबा ने बताया कि जो इस आकार में पुरुषार्थी ब्रह्मा है, जिसको प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं, प्रजा का पिता है, तो जैसी प्रजा वैसा उसका पिता है। लेकिन जब ये पुरुषार्थ करके संपन्न बन जाएगा, संपूर्ण बन जाएगा, तो ये संपूर्ण रूप उसका ये अव्यक्ति वतन में है। ये बात कराची में 39-38 में बाबा ने स्पष्ट की थी। अव्यक्त वतन क्या है, मूल वतन क्या है, सृष्टि चक्र क्या है, पूरा ज्ञान इन छोटे छोटे बच्चों के द्वारा स्पष्ट करा दिया ट्रांस में। तो जब बाबा अव्यक्त हुए और वो ड्रेस पहन लिया जाके संपूर्ण बन गए, तब बाबा आए और बाबा ने ये सब महावाक्य उच्चारण किया। आपके पास लिखत में भी हैं, वो 69 की मुरलियाँ हैं, उसमें 21 जनवरी 69 की मुरली में ये सब बातें हैं जो मैं सुना रहा हूँ। फिर बाबा ने इन बहनों को दोनों को निमित्त बनाया, क्योंकि बाबा के बच्चे भी बैठे थे, सब सामने थे। बाबा की बड़ी बेटी निर्मल शांता दादी जो बहुत बड़ी इस यज्ञ की फाउंडर थी, बाबा की लौकिक में बहू ब्रजेंद्रा दादी, वो भी बहुत अच्छी योगिन थी, तपस्विनी थी। लेकिन बाबा ने शिव बाबा ने लौकिक को बीच में नहीं लाया। ब्रह्मा कुमारी का जब ओम मंडली ट्रस्ट बनाया तभी भी किसी को भी, बहनों को, परिवार वालों को नहीं लाया। और जब बाबा अव्यक्त हो गए तो अंतिम संस्कार में भी बच्चा उनका सामने है
लेकिन अंतिम संस्कार करने के लिए भी दादी प्रकाशमणि को ही कहा गया कि आप करेंगे, बेटा खड़ा है सामने। तो ये एक अलौकिक विधि थी और बाबा ने 21 जनवरी को आकर के सब डायरेक्शंस दे दिए, क्या क्या परीक्षाएं आएंगी, लेकिन कैसे उन परीक्षाओं को पास करना, जो भी बातें हैं बाबा से राय लेना, संदेश मंगा लेना या बुला लेना बाबा को, बाबा आएंगे। बस 69 से दीदी दादी ने ऐसा पार्ट प्ले किया जो सब कहते थे शरीर दो हैं और आत्मा एक है। संस्कार मिलाए, विचार मिलाए और ऐसे मिलजुल करके सबको साथ लिया और साथ ले करके सोचा कि जितना बाबा ने साकार में कहा है, बच्चे संस्था विदेश में जाएगी, तुम्हारे गली गली सेंटर्स होंगे, बड़े बड़े आपके रिट्रीट सेंटर्स बनेंगे, यहाँ पर बच्चों की भीड़ लगेगी, उसके लिए बड़े बड़े हाल बनाने पड़ेंगे, ये सब साकार में कहा हुआ है। अब दादियों के अंदर वही रहा कि अभी मुझे बाबा के एक एक महावाक्य को प्रैक्टिकल स्वरूप देना है। जब मैं गया 71 में तो पांडव भवन में हिस्ट्री हॉल था, ट्रेनिंग सेंटर बन रहा था, आगे इंद्रप्रस्थ बनाया और फिर कम से कम 1000 लोगों के लिए हॉल बनाए। मेडिटेशन हॉल का स्थान बहुत छोटा था, मेडिटेशन हॉल बनाया 73 में। और फिर उसके बाद सुखधाम, विज्ञान भवन, योग भवन, हर साल एक नई बिल्डिंग। और दादी जी को था कि आज बिल्डिंग बनेंगी, लोग आएंगे तो उनको संभालने के लिए भाइयों की ज़रूरत पड़ेगी, बहनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो ऐसे योग्य थे उनको समर्पित कराना शुरू किया। और दीदी की परखने की शक्ति बहुत नंबर 1 थी। अगर सामने कोई आ जाए तो उसकी पूरी जीवन कहानी बता देंगे। दीदी ने परखा, कई भाइयों को चुना और वहाँ पर हमें सेवा का चांस दिया। हम लोग रहे, लेकिन हमारी एक सूक्ष्म इच्छा थी कि मैं स्कूल से आया हूँ, मैं यहाँ टाइप सीखूँ। टाइप मुरली बाबा के महावाक्य टाइप करने के लिए एक भाई था और एक ही टाइपराइटर था। तो वो टाइप करता अकेला था, उसको कहीं चांस नहीं मिलता बाहर जाने का। तो मैंने कहा तो मुझे सिखा दे। कहता है मैं ऐसे नहीं सिखाऊंगा, दीदी दादी से छुट्टी के बिना कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं पूछ लेता हूँ, छुट्टी लेता हूँ। तो उसने छुट्टी लेने गया कि दीदी मेरी दिल है मैं राजू भाई को टाइप सिखा दूँ। कहती टाइप सिखाएगा? क्यों सिखाएगा? उसको पहले सिंधी सीखनी पड़ेगी। बिना सिंधी सीखे हुए टाइप क्या करेगा वो? क्योंकि बाबा के महावाक्य हैं हिंदी ही, लेकिन लिपि सिंधी है और दादियाँ वही पढ़ती हैं। तो सिंधी, मैं यूपी का, मैं सिंधी कैसे सीखूँगा? मुझे भी प्रश्न उठा। लेकिन दादा हमारे थे, दादा विश्व रतन, बहुत योग्य और योगी आत्मा थी। उन्होंने देखा कि दीदी ने इसको कहा है सिंधी सीखना है। वो कहते तुम मेरे पास रोज़ 1 घंटा आया करो, मैं तुमको 1 हफ्ते में सिंधी लिखना पढ़ना सब कुछ सिखा दूंगा। मैं स्टूडेंट था, सुबह सुबह 5 बजे उनके पास चला जाता डायरी पेन लेकर के, और दादा मुझे सिंधी लिखना पढ़ना उसको जोड़ना, और मैं सचमुच 7-8 दिन में सीख लिया, पढ़ने लगा। लेकिन दादी की राइटिंग, गुलजार दादी की राइटिंग, बाबा की राइटिंग तो कोई नहीं पढ़ पाता था। बाबा सिंधी में जो लिखता था ना, बहुत बड़े बड़े उर्दू जैसे अक्षर, बाबा की राइटिंग के नीचे तो ईसु दादी को फिर से लिखना पड़ता था, हिंदी लिखे या सिंधी लिखे। तो बाबा की राइटिंग तो मुरलियाँ थीं कुछ बाबा के हाथ की लिखी हुई, लेकिन अधिकतर ईसु दादी की राइटिंग थी। और ईसु दादी की राइटिंग बहुत स्पष्ट थी, सिंधी मुरली। तो मैं उसको तो पढ़ लेता था और उसको पढ़ के मैं टाइप कर लेता। गुलजार दादी जी संदेश लाती बाबा की, तो वो संदेश लिखती, वो भी मैं पढ़ लेता। लेकिन दीदी की राइटिंग मुझे पढ़ना नहीं आती, एक शब्द भी नहीं पढ़ पाता। क्यों नहीं पढ़ पाता? क्योंकि दीदी स्कूल नहीं गई थी, वो पढ़ी रही थी और उनकी अपनी ही भाषा थी, उसमें इंग्लिश हिंदी सिंधी सब जो उनको आया। मतलब अगर लक्ष्मी नारायण लिखना है तो L और N लिख दिया,
अब बाबा सृष्टि चक्र का ज्ञान दे रहा, सृष्टि चक्र लिखना है तो एस और सी लिख दिया, कृष्ण राधे कृष्ण लिखना है तो आर के लिख दिया। अब मैं पढ़ूँ ये क्या लिखा है, क्या है इसका मतलब, कुछ समझ में नहीं आए। तो दीदी हंसती है, कहती है तुम मेरी राइटिंग नहीं पढ़ पाएगा तो कैसे टाइप करेगा, मैं ही प्रश्न उत्तर लिखती हूँ। फिर एक दादी थी, कहती है दीदी की राइटिंग मैं पढ़ती हूँ, मैं तुमको सिखाऊंगी। ऐसे करके मुझे सिखाया, पढ़ाया। और जब बाबा आते थे पूरी पूरी रात बैठते थे। गुलजार दादी के तन में बाबा का 7 बजे 6:30 बजे अवतरण होता था और सुबह 8 बजे तक 7 बजे तक पूरी रात एक एक बच्चे को मिलना, वरदान देना, कुछ न कुछ महावाक्य उच्चारण करना। तो दादी ने कहा देख तुम तो हिंदी अच्छी जानता है, बाबा रात भर बोलते हैं, माइक नहीं होता है, रिकॉर्डिंग नहीं होती, तो तुम बाजू में बैठ जाओ और जो बाबा बोलता है वो लिखो। अब मेरे को गोल्डन चांस मिल गया बाबा के पास बैठने का। जहाँ भी बाबा का अवतरण हुआ, बाबा कमरे में आए, बाबा हिस्ट्री हॉल में आए, फिर बाबा का मेडिटेशन हॉल बना, मेडिटेशन हॉल में अवतरण हुआ, और जो बच्चों के लिए बाबा बोले वो मैं सब लिख लूँ। ये सेवा मेरी शुरू हो गई। वो साइड सेवा तो थी, कर्मणा सेवा, लेकिन उसके कारण बाबा के ज्ञान रत्नों से खेलने का सौभाग्य मिला। और जो लिखता था रात भर, दूसरे दिन दादी दीदी कहें जो तुमको बाबा ने सबको बात किया है, सुनाया है, वो क्लास में आकर के सुनाओ। अब क्लास में सुनाने में क्या मुसीबत हमारे लिए थी, मैं तो छोटा स्कूल का बच्चा, पढ़ा लिखा भी इतना नहीं, लेकिन जो लिखा रात को तो दादी दीदी खुद क्लास में बैठती और वहाँ एक भी सोफ़ा नहीं था, एक भी कुर्सी नहीं थी। सबसे पहले स्टूडेंट दीदी मनमोहिनी और दूसरी स्टूडेंट साथ में दादी, इधर निर्भय भाई, इधर ब्रजमोहन भाई, इधर रमेश भाई, बड़े बड़े जितने महारथी, कोई भी क्लास मिस नहीं कर सकता। और मेरे को टीचर की तरह गद्दी पर बिठा दिया। अब मैं इतना डरूं, कांपूं, हमने कहा इनके सामने पेट में दर्द हो जाए मेरे को। और दादी कह रहे भाई तुमको सीट पर बिठाया है, तुम डरो नहीं, तुम तो अभी टीचर बन करके ये सब स्टूडेंट हैं, पढ़ाओ सुनाओ। तो जो रात भर बाबा बोलते थे वो मैं पढ़ करके सीधा सीधा सुना देता था कि बाबा ने ये कहा, ये कहा। फिर दादी मुझे सवेरे बुलाती थी और कहती है इसको ये पॉइंट जो कही है ना, ये सब के लिए है, पर्सनल नहीं है, इसकी तुम मुरली बनाओ, इसको सेट करो। तो अव्यक्त मुरलियाँ जितनी आप सब पढ़ते हो, 69 से ही सेवा मैंने 73 में ली थी, लेकिन सभी मुरलियों की मैंने सेटिंग की और किताबें बनाई। जो आप बाबा की अव्यक्त मुरलियाँ पढ़ेंगे तो 69 से 2017 तक 48 साल गुलजार दादी जी के माध्यम से शिव बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने जो अव्यक्त महावाक्य उच्चारण किए, जो आज आप सभी ने सुने ना, ये 2006 के थे ना कि 5 के थे, 6 के थे, ये सब लिखे गए, हमने ही लिखे हैं बैठ करके। और लिखने के बाद इसको मुरली का रूप दिया। अब मुरली जब रिपीट होने लगी, क्यों बाबा व्यक्त हो गए, तो साकार बाबा की मुरलियाँ जो रखी हुई थी, बाबा ने कहा बच्चे पढ़ाई का जब कोर्स पूरा होता है तो उसको रिपीट किया जाता है, रिवाइज किया जाता है। तो वही बाबा की रखी हुई मुरलियाँ उस समय की साकार बाबा की वो रिवाइज होती हैं। फिर हमने संडे के दिन, क्योंकि संडे को बहुत सारे भाई बहनें होते हैं, छुट्टियां होती हैं स्कूल की, अपने कारोबार की, तो संडे के दिन एक मुरली अव्यक्त बाबा की रिवाइज किया। अब रिवाइज तो कर दिया, लेकिन रिवाइज में छोटी छोटी बहनें और हमारे पास संख्या बढ़ने लगी भाई बहनों की। जब मैंने सेवा शुरू की थी उस समय हमारी केवल 150 मुरली छपती थी, 150, क्योंकि सेंटर बहुत कम थे। बाबा कहते थे तुम्हारे 108 सेंटर होंगे उस समय, तो 108 सेंटर भी नहीं थे, छोटे छोटे सेंटर। पाठशाला, जैसे हमारे गांव में पाठशाला खुली तो वहाँ भी मुरली जा रही है। लेकिन धीरे धीरे इसकी जब वृद्धि हुई और मैंने टाइप शुरू किया, तो
तो 150 कापी साइक्लो स्टाइल करता था, मैं लिथो करता था। और उसके बाद वो बढ़ते बढ़ते जब 3-4 हज़ार कापी हो गई, वो मुझे 3-4 बार स्टेंसिल काटना पड़े, और मैं अकेला हो गया, वो भाई कहीं चला गया जिसने सिखाया था। बहुत सारा लोड आ गया, पूरा दिन मैं टाइप करता, पढ़ता, करेक्शन करता, प्रश्न उत्तर निकालता। ये मुरली की सेवा बाबा ने, दादियों ने दे दी। लेकिन परिवर्तन सृष्टि का नियम है, धीरे धीरे बदलता है। विस्तार हुआ, विस्तार होते होते पहले पांडव भवन का इतना बड़ा विस्तार हुआ, 83 में ओम शांति भवन का निर्माण हुआ। इसकी कहानियाँ तो बहुत लंबी लंबी हैं, लेकिन ये सब आँखों देखी कहानियाँ हैं। कैसे दीदी दादी का जो एक उमंग था, उत्साह था, और उनको एक ये था कि नई सृष्टि बनाने के लिए ऐसी सेवाओं की ज़रूरत है। 71 में विदेश में बच्चों को बाबा ने तैयार किया कि जाओ बच्चे, निमंत्रण आ रहा है, सेवा करो। तो दीदी दादी ने, अभी जो रतन मणि दादी लास्ट थी, अभी शरीर छोड़ा, उनको 2 साल के लिए लंदन में भेजा। पहले 5-7 भाई गए, सेवा करके आए, और उसके बाद वहाँ की सेवाओं को बढ़ाने के लिए 2 साल रतन मणि दादी रही। फिर 74 में जानकी दादी जी को भेजा। जानकी दादी जी पूना में रहती थी। जब बाबा ने, दादी ने कहा कि तुमको लंदन में जाना है, तो पहले कहती है मैं तो इंग्लिश नहीं जानती, 3 क्लास पढ़ी थी दादी केवल। तो बाबा कहते हैं, बाबा को सामने से बोलती है, बाबा मैं लंदन में जाके क्या करूँगी, जो पढ़े लिखे उनको भेजो। तो बाबा कहते हैं, बच्ची तुमको जाके दूसरा मधुबन बनाना है, यहाँ से जाओ मधुबन बना के दिखाओ। और वो सचमुच गई, त्याग तपस्या की जो मूर्ति 74 में गई, 4 साल कंटिन्यू रही, और रह करके वहाँ पर इतना सुंदर विस्तार किया। जो आप मधुबन का नक्शा देख के आए हैं ना, मैं 2 बार लंदन होके आया। मधुबन से भी बड़ा 60 एकड़ में रिट्रीट सेंटर ऑक्सफोर्ड में, उसके बाद ग्लोबल हाउस, डायमंड हाउस, बड़े बड़े सेंटर्स लंदन में खोल दिए। और रही कहाँ, जब मैं गया था तो मेरे को पुराना मकान दिखाने ले गई बहनें। एक छोटा सा कमरा, टेनिसन रोड पर वो छोटे से कमरे में रह कर के, चारपाई भी नहीं, बिस्तर भी नहीं, कोई साधन नहीं। एक स्टूडेंट निकला, पहले डेनिस बहन अभी भी चल रही है, डेनिस इंग्लिश निकली। दादी को इंग्लिश नहीं आती, दादी उनको भोजन बना के खिलाती, और जयंती बहन को भाषण करने के भेजती, कोर्स कराओ, भाषण करो। जयंती बहन और सुदेश दीदी, ये दोनों ने दादी को वहाँ साथ दिया, और उसी भवन से इन सेवाओं की प्रारंभ हुआ। और दादी ने पूरे विश्व में जहाँ सेंटर खुले, जहाँ उन्होंने पाँव रखा, वहाँ सेंटर खुल गए। 140 देशों में सेंटर खुलवा दिए। जब मैं अमेरिका गया, अमेरिका में दादी ने कहा जा देख क्या, पीस विलेज 300 एकड़ में, इतना बढ़िया रिट्रीट सेंटर। मोहिनी बहन जहाँ भी हैं, अफ्रीका में, मॉरिशियस में इतने बड़े बड़े सेवा केंद्र खुले, कितना विस्तार। और दादी जानकी जी की वो पालना, वो त्याग, कुछ नहीं चाहिए, किसी से मांगना नहीं, और बहुत अच्छी तरह से बाबा के बच्चों की पालना की। विदेशियों को, दूसरे धर्म वालों को ज्ञान दे कर के पक्का योगी बनाया, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना सिखाया। मुझे आश्चर्य लगता है, जब मैं लंदन दूसरी बार गया तो हमारी क्लास में वहाँ 700 भाई बहनें, 700 भाई बहनों को देख के लगा, आधे गुजराती हैं लंदन में, दूसरे वाले भी हैं, पंजाबी भी हैं, गुजराती भी हैं, लेकिन अधिक गुजरात है। लेकिन आधी संख्या विदेश की है, अंग्रेज हैं, क्रिश्चियंस हैं, और इतने पक्के हैं कि अगर हमने 4 बजे योग कराना है सवेरे अमृत वेले, तो सब इतनी ठंडी में गाड़ी ले करके, बर्फ़ हो या ठंडी हो या बरसात हो, सब 4 बजे हाल आपका फुल होगा। जब वो सवेरे उठने वाले नहीं, उनकी ठंडे देश में वो नॉन वेज खाने वाले, शराब सिगरेट पीने वाले बाबा के बच्चे बन कर के, हिप्पी भी एक देवता लाइफ में आ गए।
ऐसी सुंदर जीवन बन गई। बाबा ने क्या से क्या उनको बनाया और दादी ने उनको इतनी पालना दी जो आज वहाँ रह करके उनको चलना सिखाया, उनको बचत करना सिखाया, उनको पैसा बचाना सिखाया। क्योंकि वो 5 दिन कमाते हैं और 2 दिन उड़ा देते। 5 दिन कमा लेंगे, सैटरडे संडे उड़ा देंगे, फिर सोमवार को खाली। दादियों ने उनको बहुत इकोनॉमी सिखाई और इकोनॉमी के बाद उनको बताया हर साल तुमको मधुबन जाना है, माउंट आबू जाना है। कोई भी एक साल भी ऐसा नहीं होता जिस बार हर बार वो बच्चे बाबा के ना आए। कहीं भी विदेश में हों, कोई ऐसे होंगे जो नहीं आ सकते, लेकिन अधिकतर सभी बाबा के बच्चे हर साल आते हैं। बाबा उनकी हर प्रकार की पालना करते हैं, उनके रहने की, उनके खाने की। ओम शांति भवन के बाद जब वो छोटा पढ़ने लगा तो ज्ञान सरोवर बनाया। अब ज्ञान सरोवर जब बन गया तो वहाँ पर एकोमोडेशन की कमी आ गई कि यहाँ 400-500 लोग ही रह सकते, फिर कहाँ रखेंगे। फिर बाबा ने तलहटी शांतिवन पर नज़र डाली। एक भाई निमित्त बना और उसने वहाँ ज़मीन लेना शुरू किया। बाबा ने कहा बच्चे ऐसा करो, टेंट में बाबा आएगा। टेंट हाउस बनाए। हमने 94 में वो ज़मीन जब मिल गई तलहटी में जहाँ शांतिवन बना है, तो वहाँ टेंट हाउस लगाए और बाबा बड़ी युक्ति से आगे बढ़ाता गया। टेंट हाउस लगाए और लग के तैयार हुए। बाबा का अवतरण हुआ, 10,000 लोग आ गए पहले बार में। सब उसी में रहे, लेकिन बाबा के अवतरण के बाद आई आंधी, आया तूफान और सारे टेंट उड़ गए, सब बिस्तर गीले हो गए। और बाबा बहुत साक्षी दृष्टा। दादी ने दूसरे दिन बाबा के पास मैसेज भेजा, बाबा आपके कहने से हमने यहाँ पर मेला किया और ये सब नुकसान हो गया। और बाबा बड़े प्यार से कहता है बच्ची ये स्थान जो है ना, यहाँ बड़े बड़े हॉल बना दो और बाबा के लिए एक स्टेज बना दो। बाबा उस स्टेज पर आएगा। अब दादी को छुट्टी मिल गई वहाँ मकान बनाने की। बाबा का इशारा मिला और फिर वहाँ पर निर्माण कार्य शुरू हुआ। 100 लोगों के रहने के हाल बना दिए पहले, बड़े बड़े। पूरा शांतिवन जो देखा ना आप लोगों ने, वो हाल बना। और डायमंड हॉल 96 में हमारी डायमंड जुबली थी, विद्यालय के 60 साल पूरे हो रहे थे, तो डायमंड हॉल बना, डायमंड हाउस बना। धीरे धीरे निर्माण कार्य होते होते 20,000 लोगों के रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, इतना बड़ा सोलार सिस्टम आया। आनंद सरोवर बना, मनमोहिनी वन बना, मान सरोवर बना। अभी 20-25 हज़ार लोग आते हैं, बाबा के घर में रहते हैं, योग करते हैं, बाबा से मिलन मनाते हैं। क्या बाबा का बेहद का परिवार है। अब नई सृष्टि की रचना का कार्य संपन्नता की ओर जा रहा है। कलयुग की जाने की फुल तैयारी है, ध्यान देना। इसको रोकेगा कोई नहीं, क्योंकि भगवान का प्लान है। अंधेरा जाएगा, कलयुग जाएगा, लेकिन सृष्टि प्रलय नहीं होती, परिवर्तन होती है। कलयुग के बाद सतयुग आएगा और सतयुग के चलने के लिए आप लोगों को पासपोर्ट लेने के लिए माउंट आबू भेजा जाता है। पासपोर्ट तो ले लो। और उसके लिए कुछ पूंजी जमा करो। वो पूंजी पैसे वाली पूंजी तो काम नहीं आती है, लेकिन श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी जमा करो। और वो श्रेष्ठ कर्म किसको कहते हैं? लोग कहते हैं हम तो श्रेष्ठ कर्म ही कर रहे हैं ना, दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। बाबा कहता है बच्चे वो तो ठीक है, लेकिन श्रेष्ठ कर्म उसको कहा जाता है जिस कर्म में कर्तापन का भान ही न हो। मैंने किया, मैं कहाँ से करूँगा? तूने किया, तूने कराया, शुक्रिया तेरा। समर्पित करो। इसलिए इस विद्यालय में चाहे जिससे जो बाबा का आप कराए, इतने अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, किसी ने ये नहीं कहा मैं करता हूँ। मैं कौन हूँ भाई? कराने वाला करा रहा है, हम उसके इंस्ट्रूमेंट हैं। बस इतना ध्यान रखना है बाबा मुझसे यूज कर सके, मैं ऐसा राइट इंस्ट्रूमेंट बनूँ, बस वो मुझे यूज करे। तो आप सभी बाबा के बच्चे राइट इंस्ट्रूमेंट बन जाना। नई दुनिया बनाने में जो सहयोग दे सकते हो, सबसे बड़ा सहयोग है पवित्र जीवन जीना। क्योंकि नई दुनिया में देवताएं पवित्र हैं, योगी हैं, तपस्वी हैं, तो ऐसे दिव्य गुणों से संपन्न बनाना
फिर तन मन धन का सहयोग देना जिससे नई सृष्टि सहज बने। और जब वो बन के पूरी तैयार हो रही है, गुप्त तैयार हो रही है, तो ये कलयुग बदल जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा और यहाँ पर फिर से हमारी दुनिया सतयुग बनेगी। श्री कृष्ण वैकुंठनाथ पुनः आएगा और नंबर 1 प्रिंस कहलाएगा। वो वैकुंठनाथ नंबर 1 प्रिंस है, सतयुग का पहला पत्ता। कहते हैं पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता हुआ आया सागर के बीच में। वो वैकुंठनाथ के आने की तैयारी है और कलयुग के जाने की तैयारी है। एटम बम, हाइड्रोजन बम, मिसाइल्स सब तैयार बैठे हैं, बटन दबाएंगे और प्रकृति अपना तांडव करेगी। इस सृष्टि का महाविनाश होगा और उसके बाद नई सृष्टि आएगी। ये ज्ञान ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय में परमात्मा ने 1936 में ही दे दिया था ब्रह्मा बाबा को, और उसके द्वारा इतना प्रचार